हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जेट 2021 का पेपर हो गया है। उम्मीद करता हूं आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ पर जो आपके पेपर हुआ है इसके अंदर बायो और केमिस्ट्री को इजी बताया जा रहा है और जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं इसका जो लेवल था वो हार्ड आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है इसके अंदर यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पुटअप होते हैं और पशुपालन विज्ञान के इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो हार्ड क्वेश्चन थे। आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे, कहां से क्वेश्चन आया है, उसका आंसर कैसे आया है, किस तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं आपके पेपर में, पेपर जस्ट मेरे पास में है, आपके जेट 2021 का पेपर है और डी सीरीज वाला पेपर मेरे पास में है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चंस हैं जो कहां से पूछा गया है और हम उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। मैंने पूरा पेपर सोल्व करवा दिया है, मतलब सोल्व नहीं करवाया है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डायरेक्ट आपको आंसर बताए थे। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमारे लिए हार्ड थे उनको लेकर मैं आया हूं, यहां पर सोल्व करवाने वाला हूं कि किस तरीके से आंसर होगा, क्या इसका पैटर्न था और किस तरीके के क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वाकई में आपका इस बार का पेपर हार्ड था। एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये पेपर कैसा लगा, मतलब हार्ड या इजी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहला क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, लेथाइरस में BOAA की सुरक्षित सीमा क्या होगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 है डी सीरीज के अंदर। द सेफ लिमिट ऑफ BOAA इन लेथाइरस इज। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेथाइरस क्या होता है। तो देखो, लेथाइरस एक घास है। क्या है? घास। और इसको हम केसरी घास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसरी घास भी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम लेथाइरस सेटाइवस होता है। क्या होता है? आप नोट कर सकते हो इनको। इनका बॉटनिकल नेम क्या होता है? लेथाइरस सेटाइवस होता है। इसका परिवार लेग्यूमिनेसी है। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें आपसे पूछा गया है BOAA की सेफ लिमिट। अब BOAA क्या होता है? तो होता है बीटा एन ऑक्जेलो एमिनो एलेनिन होता है, मतलब एक तरीके से विषैला पदार्थ है। जब पशु इसको खाता है तो क्या होता है, उसके अंदर ऑस्टियो, मतलब ऑस्टियो एक तरीके से हड्डियों से संबंधित ऑस्टियोलेथाइरस नामक एक रोग होता है। तो कितनी मात्रा नहीं होना चाहिए, कितनी मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया था। और इसका जो राइट आंसर है आपके पास 4 ऑप्शन है। एक में तो है आपके पास 0.7 से कम, 0.5 से कम, 0.9 से कम और ऑप्शन नंबर डी है 0.2 से कम। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? 0.2 से कम होना चाहिए। ये सेफ लिमिट है, मतलब सुरक्षित है। अगर इतना आप दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। देखो, इस पर बैन लगा दिया गया है। अब लेथाइरस सेटाइवस को नहीं उगाया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसको खिलाने से पशुओं में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोलेथाइरस नामक रोग होता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें BOAA पाया जाता है। आइए इसके डिटेल में आपको नोट करवा देता हूं भाई, BOAA क्या होता है। पूरा नाम आप लिखोगे इसका, बीटा एन ऑक्जेलो एमिनो एलेनिन। ये इसका क्या है? पूरा नाम है। और ये क्या है? विषैला पदार्थ है। और इसकी वजह से पशुओं के अंदर, किसके अंदर? पशुओं के अंदर कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोलेथाइरस होता है। कौन सा होता है? ऑस्टियोलेथाइरस होता है। इसके अलावा मनुष्यों में जैसे कि पैरालिसिस आदि बीमारियां होती है। और याद रखना, इस पे 1969 में इस पर बैन लगा दिया है, मतलब इसको बंद कर दिया है। अब इसकी खेती नहीं की जाती। कब? 1969 में। महाराष्ट्र के अंदर कब? महाराष्ट्र के अंदर 1971 में करीबन ये समझ लो कि 31,000 हेक्टेयर में क्या उगा हुआ था? लेथाइरस उगा हुआ था और इसको जला दिया गया है।
कब? महाराष्ट्र के अंदर 1971 में 31,000 हेक्टेयर जमीन में इसकी खेती की गई थी और इसको जला दिया गया है, क्योंकि इसका मतलब इससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है किसके ऊपर? पशुओं के ऊपर। कौन सा रोग? तो ऑस्टियोलेथाइरस नामक रोग होता है। बंद कब किया? बैन कब लगाया? तो 1969 में लगाया है। और यहाँ पर सेफ लिमिट मतलब इतनी मात्रा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी मात्रा होना चाहिए? तो देखो लेथाइरस में BOAA की जो सुरक्षित सीमा है, जो बिल्कुल सेफ लिमिट है, वो कितना होना चाहिए? 0.2% से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो अनेक बीमारियां होगी, जैसे कि मैंने बताया ऑस्टियोलेथाइरस नामक डिजीज। बैन कब लगाया? 1969 में। महाराष्ट्र में सन 1971 में 31,000 हेक्टेयर में करीबन इसकी खेती जो की गई थी, जो पौधे थे उनको जला दिया गया था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा नाम जरूर नोट कर लेना, लेथाइरस सेटाइवस इसका पूरा नाम है। लेथाइरस सेटाइवस इसका पूरा नाम है। और इसका जो परिवार है वो क्या है? लेग्यूमिनेसी है। क्या है? लेग्यूमिनेसी। इसके अलावा ये क्या है? एक तरीके की घास है। क्या है? एक तरीके की घास है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, यदि अनुपूरक आहार की सीपी मतलब क्या होता है भाई? सीपी मतलब होता है क्रूड प्रोटीन। क्या होता है? क्रूड प्रोटीन। नोट कर लेना एक एक चीज को अच्छे तरीके से। क्रूड प्रोटीन सामग्री से फिर डॉट आपको दे रखा है ऊपर है, तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती। अब देखो आपने सुना होगा कि पशुओं को यूरिया दिया जाता है। ये क्वेश्चन कौन सा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 20 है, और इंग्लिश में भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। यूरिया सप्लीमेंट इज नॉट रिकमेंडेड इफ सीपी कंटेन ऑफ रूमिनेंट डाइट इज अबाउ, मतलब कितनी डाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर कितना है? 15 से 25% है। कितना होता है भाई? 15 से 25 होता है। अब यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। अब आओ इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई, पशु को हम नाइट्रोजन क्यों देते हैं? अब नाइट्रोजन में भी क्या? तो यूरिया, मतलब डाइट में हम शामिल कर रहे हैं। अब देखो आपने एक यूरिया देखा होगा, जो यूरिया है उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो तो 46% होती है, इस बात को आप जानते हो। लेकिन पशु को जो यूरिया दिया जाता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है। कितनी होती है? 18%। अच्छा, डाइट में यूरिया को क्यों शामिल किया गया? देखो बहुत सारे रीजन है। इससे एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी हेल्थ सही रहेगी। क्या सही रहेगी? हेल्थ सही रहेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्रोटीन जो है, प्रोटीन को भी क्या करता है? एक तरीके से रिप्लेस करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हो। एक बार फिर से बोल रहा हूं, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके अलावा क्या होगा? एक तरीके से प्रोटीन को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा हेल्थ इंप्रूव होगी, और इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये जो डाइट है हर कोई इसको नहीं दे सकता। इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कितनी डाइट हमें देनी है, किस तरीके से हम देंगे, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से यूरिया को चारे में मिलाएंगे, सारी की सारी चीजें याद होगी। मतलब ये एक तरीके से साइंटिफिक है, टेक्निकल है, ठीक है। अगर इस टॉपिक को आपको पूरा समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। इस टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया क्यों दिया जाता है, ये हमने देख लिया। कितनी? तो 25%। इसके अलावा किन पशुओं को हम इसको नहीं देते हैं? तो याद रखना, जो ऐसे पशु जो सिर्फ और सिर्फ अभी कितने महीने के हैं? 3 महीने के हैं, उनको हम यूरिया फीड में नहीं देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो भी यूरिया के द्वारा जो नाइट्रोजन दिया जाता है, ये कौन सा होता है? तो ये NPN होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होता है, और इससे एमिनो एसिड बनता है। उसी के बाद ये डाइजेस्ट हो पाता है। ये आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था डी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 20 आपके दे रखा है। 2 क्वेश्चन अब तक हमने सोल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है % NDF इन टोटल राशन इन क्रिटिकल फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मिल्क फैट। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सॉरी भाई, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 22 है। हिंदी में सामान्य दूध वसा के रखरखाव के लिए कुल राशन में
प्रतिशत एनडीएफ महत्वपूर्ण है। अब एनडीएफ क्या होता है, तो ये होता है न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर होता है। इसका पूरा नाम मैं इसको रफ कर देता हूं, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, क्योंकि ये समझ लो कि आगे आने वाले जो एग्रीकल्चर के पेपर होंगे उनमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना भाई। एनिमल हस्बेंड्री से आसान क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आसान नहीं है, थोड़ा सा लेवल ज्यादा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एनडीएफ की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। एनडीएफ का पूरा नाम आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, ये इसका क्या है, पूरा नाम आपको याद रखना है। अब देखो जो एनिमल है, अच्छा क्वेश्चन क्या था ये पढ़ लो पहले। परसेंटेज एनडीएफ इन टोटल राशन इन क्रिटिकल फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मिल्क फेट, मतलब कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपके 36%। इसका राइट आंसर ये आपने देख लिया होगा। अब आइए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर क्या होता है, मतलब ये एक तरीके से ऐसा चारा है जिसको पशु आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, अच्छे तरीके से पाचन इसका नहीं कर पाता है। सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही इसका क्या कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा एनिमल है इसको भी इस चीज को डाइजेस्ट करने में कितना समय लग जाता है, तो करीबन 17 से 50 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं, 17 से 50 घंटे लग जाते हैं एनडीएफ को डाइजेस्ट करने में। जबकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार्च लूं, भाई स्टार्च को एक तरीके से डाइजेस्ट करने में कितना समय लगता है, तो स्टार्च को सिर्फ और सिर्फ हमारा पशु 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसको सिर्फ कौन, बैक्टीरिया ही क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। बाकी एनिमल जो है कितने घंटे में, 17 से 50। ये भी आपके एनिमल फीड, एनिमल न्यूट्रिशन का टॉपिक है। अगर आपको पढ़ना है तो चैट बॉक्स में बता देना, एनिमल न्यूट्रिशन टॉपिक आपको पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। एनडीएफ क्या होता है, एडीएफ क्या होता है, ऐसी बहुत सारी टर्म है जो आप देखोगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को आपको कवर करवा दूं। तो एनडीएफ का पूरा नाम याद रखें, और इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 36% हो जाएगा। देखो जो एनडीएफ होता है इसके अंदर जैसे कि लिग्निन है, इसके अलावा आपके पास हेमिसेल्यूलोज है, इनका पाचन सही से नहीं हो पाता है। तो ये कितना होना चाहिए, एक बार फिर से बता रहा हूं, सामान्य दूध वसा के रख रखाव के लिए कुल राशन में एनडीएफ महत्वपूर्ण कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ 36% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 36%। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके एग्रोनॉमी का है भाई, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सीड रेट इन FIRB, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, ठीक है। पूरा नाम याद रखना है, मेथड ऑफ व्हीट, इसमें हम बीज दर कितनी लेते हैं, मतलब FIRB पूरा नाम लिख लेना, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, इसमें हम गेहूं की बीज दर कितनी इरिगेटेड रेज्ड बेड, इसमें हम गेहूं की बीज दर कितनी लेते हैं, तो यहाँ पर 125 है, 75 है, 60 है, 100 है, ये सब कुछ केजी प्रति हेक्टेयर में है भाई। किसमें है, केजी प्रति हेक्टेयर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 75 केजी प्रति हेक्टेयर होगा। देखो इस सिस्टम में क्या होता है, एक तरीके से इरिगेशन पानी की बचत होती है, इसमें फरो बना दिए जाते हैं, आपने देखे होंगे। तो अलग अलग विधियों के द्वारा, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग है, डिबलिंग है, ड्रिलिंग है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, इसके अलावा FIRB है, अलग अलग विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गेहूं की सोविंग करते हैं। एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिया कि FIRB मेथड से बीज दर कितनी लेंगे, आपका आंसर होगा 75 केजी। नॉर्मल पूछता तब आपको बताना था 100 केजी। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बाजरा का, और जो बाजरा है ये एग्रोनॉमी से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, बाजरा का परीक्षण भार होगा। क्या पूछा गया था आपसे, बाजरा का परीक्षण भार, टेस्ट वेट, ये कई दफा हमने पढ़ा है भाई। परीक्षण भार क्या होता है, 1000 दानों के भार को हम परीक्षण भार बोलते हैं, आपको याद होगा। इसके अलावा 100 दानों के भार को हम क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं, जो कि मोटे अनाजों में हम लेते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब इसमें भी आपका डाउट था इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। बाजरा का जो टेस्ट वेट होता है ये होता है 5 से 7 ग्राम। कितना होता है, 5 से 7 ग्राम। अब ऑप्शन देखो आप,
ऑप्शन में 2 ग्राम है, 8 ग्राम है, 5 ग्राम है, 3.5 ग्राम है। अभी क्या लगा है? अब अगर आप 8 लगा देते हो तो 8 ज्यादा हो जाता है भाई, एक ज्यादा निकल गया। तो इस कंडीशन में आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 5 ग्राम आपको याद रखना है। अगर आपको देखना, हर एक पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको सारे के सारे टेस्ट वेट याद करने हैं तो आप कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मैंने एक पीडीएफ डाला हुआ है, उसमें सभी फसलों के टेस्ट वेट आपको मिल जाएंगे, आप वहां से याद कर सकते हो। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गाय और घोड़ों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एक क्वेश्चन भी एनिमल हस्बेंड्री का है। आपके कमेंट आ रहे थे कि सर इस बार एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले तो हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग ही था। आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। भाई अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो पूछा जा रहा है कि सबसे स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दे रखा है, कोपियस लैक्रेमेशन, इसके अलावा कोपियस लार है, इसके अलावा जेरोप्थेल्मिया है, इसके अलावा रतौंधी है। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारों ने इसका आंसर क्या बताया है? जेरोप्थेल्मिया बताया है, बट यह आंसर आपका गलत है। ठीक है, यह आंसर आपका सही नहीं है भाई। ओरिजिनल आंसर की आएगी ना, आप उससे मैच कर लेना, बट जो मेरे पास आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है। तो आपको रतौंधी याद रखना है। ठीक है भाई, कोई भी डाउट है चैट के माध्यम से बता देना, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी का है, इसका लेवल भी थोड़ा हाई है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सेम ऐसा क्वेश्चन आपके बायो में भी था। क्वेश्चन क्या है? कैलोप्टाइल लेंथ सेंटीमीटर में इन मैक्सिकन व्हीट। भाई जो कैलोप्टाइल लेंथ है ये आपको बतानी है, किसमें? व्हीट में। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैलोप्टाइल लेंथ क्या होती है। बायो में क्वेश्चन आया, याद करो, मैं बता देता हूं आपको, पेपर है मेरे पास। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन था आपके क्लाइव 12 वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है डी सीरीज में। प्यूमूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? देखो, कोलियोप्टाइल कहते हैं। ठीक है ना, क्या होता है मैं समझा देता हूं। आपको पता है, ये आपने सीड देखा होगा, और जो सीड है इसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो रेडिकल होता है, क्या होता है? एक तो रेडिकल होता है, जिससे क्या बनता है? रूट सिस्टम बनता है, जितनी भी जड़ें हो सारी की सारी बनती है। इसके अलावा एक क्या होता है? एक आपके पास क्या होता है? प्लूम्यूल होता है, और इससे क्या बनता है? आपके ऊपर का सूट सिस्टम बनता है। अब जो सूट सिस्टम बनता है, सपोज करो ये आपके क्या है, अब इससे इस तरीके से बनती है संरचना, आपने देखी होगी, और इस संरचना में यहाँ जाके दो पत्तियां निकलती है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपसे पूछी जा रही है। बट बायो में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि प्लूम्यूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है। तो देखो, ये जो प्लूम्यूल है ना, किस आवरण के द्वारा ढका रहता है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कैलोप्टाइल बोलते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपके एजी में पूछा गया, इसमें आपके मैक्सिकन व्हीट की लेंथ पूछी गई, मतलब ये लेंथ आपसे पूछी गई। ऑप्शन में आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ऑप्शन भी बता देता हूं मैं आपको कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूं ताकि आप अपने पेपर में इसको अच्छे से चेक कर लेना। ये है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर होता है। ये कितना होता है? 5 सेंटीमीटर होता है। तो ये वे क्वेश्चंस थे जिनमें आप लोगों को डाउट था। आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये क्वेश्चंस कहां से आए, हमें तो पता ही नहीं चला, हवाई नहीं लगी। तो इन क्वेश्चंस को मैंने आपको सभी को सोल्व करवा दिया है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और याद रखना आगे आने वाले पेपर्स का लेवल आपका ऐसा ही होगा। ये सारे टॉपिक अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना, आपको अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। भाई यहाँ पर तो सिर्फ मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको बता पाया हूं कि किस तरीके से आंसर आया है और क्या इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आज का सारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है चैट के माध्यम से बताइए, आपको आंसर दिया जाएगा। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।